नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एयरलाइंस की बड़ी खबरों में। तो सबसे पहले आज की एयरलाइंस की खबरों में हम लोग बात करेंगे सऊदी को लेकर, क्योंकि यहाँ पर सऊदी में जाने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम सऊदी को लेकर बात करने वाले हैं। अभी जो खबर निकल कर सामने आ रही है वो सऊदी एयरलाइंस को लेकर आ रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, सऊदी एयरलाइंस ने यहाँ पर 20 डेस्टिनेशन पर अपनी उड़ानों को चालू करने को लेकर खबर दी है। आपको बताना चाहेंगे कि सऊदी एयरलाइंस के द्वारा जारी किए गए ये 20 डेस्टिनेशन आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा। ये सभी के सभी उड़ानें अक्टूबर महीने में ऑपरेट होने वाली हैं। यदि बात करें इन लोकेशंस की तो मिडल ईस्ट में यहाँ पर अमान और दुबई का नाम शामिल है। यूरोप और यूएस में यहाँ पर 7 डेस्टिनेशन को शामिल किया गया है। एशिया के 5 डेस्टिनेशन है और साथ ही साथ यहाँ पर अफ्रीका के 6 डेस्टिनेशन को भी जोड़ा गया है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर एशिया में इस्लामाबाद, जकार्ता, कराची, कुआलालंपुर और मनीला जैसे लोकेशंस को तो रखा गया है, लेकिन यहाँ पर भारत का नाम इसमें शामिल नहीं है। यानी कि सऊदी एयरलाइंस अभी भी भारत के लिए नई उड़ानों को लेकर कोई भी जानकारी नहीं दे रही है। चलते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट भी सऊदी को लेकर ही आ रही है। फ्रेंड्स, सऊदी में जो लोग भी फंसे हुए हैं और भारत आना चाहते हैं उनके लिए सऊदी के एम्बेसी ने कुछ नई उड़ानों की लिस्ट जारी करी है। इसको लेकर हमने एक डिटेल वीडियो बना रखी है। इसके अलावा हम आपको फिर से बताना चाहेंगे कि ये सऊदी एयरलाइंस के द्वारा किया गया लेटेस्ट ट्वीट है, जहां पर अक्टूबर महीने में ऑपरेट होने वाली इन सभी फ़्लाइटों की लिस्ट जारी की गई है। ये सभी की सभी फ़्लाइटें भारत के अलग अलग डेस्टिनेशन पर ऑपरेट होने वाली हैं, जो कि सऊदी के जेदा, दमम और रियाद से ऑपरेट होंगी। यदि आप इन फ़्लाइटों की बुकिंग करना चाहते हैं तो आप एयर इंडिया के बुकिंग ऑफिस से संपर्क करके बुकिंग करा सकते हैं। एयर इंडिया के बुकिंग ऑफिस का एड्रेस भी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। अगली बड़ी अपडेट आ रही है यूके जाने वाले लोगों के लिए। फ्रेंड्स, यूके जाने के लिए एयर इंडिया यहाँ पर 2 नए अपडेट लेकर आई है। पहली अपडेट की बात कर लेते हैं, जो आ रही है दिल्ली से अमृतसर और अमृतसर से बर्मिंघम जाने के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि एवरी फ्राइडे दिल्ली से अमृतसर और अमृतसर से बर्मिंघम जाने के लिए एयर इंडिया अपने फ़्लाइटों की बुकिंग चालू कर चुकी है। ये नई फ़्लाइटें 30 अक्टूबर से लेकर 29 नवंबर के बीच में ऑपरेट होने वाली हैं। आपको फ्रेंड्स यहाँ पर जान के खुशी होगी कि आप इन फ़्लाइटों की बुकिंग ऑथराइज ट्रैवल एजेंट के माध्यम से भी बुक कर सकते हैं, क्योंकि कई बार एयर इंडिया के साइट पर प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर एयर इंडिया ने ट्रैवल एजेंट का भी ऑप्शन आपके लिए रखा हुआ है। यदि आपने अभी तक यूके जाने के लिए इन फ़्लाइटों की बुकिंग नहीं करी है तो आप अभी जाकर इन फ़्लाइटों की बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं एयर इंडिया की दूसरी नई उड़ानों को यूके को लेकर। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि एयर इंडिया के द्वारा 1 जनवरी से लेकर 27 मार्च के बीच में कई नई उड़ानों को चालू किया जा रहा है। इनमें दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, अमृतसर, कोलकाता, कोची, गोवा जैसे लोकेशन शामिल हैं। इन सभी लोकेशन से लंदन के लिए सीधी उड़ानें शुरू हो रही हैं। इन सभी उड़ानों की बुकिंग भी आप ट्रैवल एजेंट के माध्यम से, साथ ही साथ एयर इंडिया के कॉल सेंटर और एयर इंडिया की वेबसाइट से बुक करा के ट्रैवल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगली जानकारी कतर एयरवेज को लेकर आ रही है। यहाँ पर कतर एयरवेज ने लेटेस्ट ट्वीट कर ये जानकारी दी है। यदि आप यूके जाने वाले हैं तो आपको यहाँ पर यूके अथॉरिटी के द्वारा जारी किए गए फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। ये फॉर्म आपको 48 घंटे पहले फिलअप करना पड़ेगा। इसकी जानकारी खुद यहाँ पर कतर एयरवेज के हवाले से आई है। तो फ्रेंड्स, यदि आप यूके जाने वाले हैं तो ज़रूर आप इस फॉर्म को एक बार फिल कर लेना। इस फॉर्म का लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे। चलते हैं अगली बड़ी अपडेट की तरफ, जो आ रही है मस्कट जाने वाले लोगों के लिए। फ्रेंड्स, यदि आप आने वाले समय में मस्कट जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके लिए एक ज़रूरी सूचना है। यहाँ पर एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उसके अनुसार यदि आप मस्कट जाने वाले हैं तो अब आपको कोरोना का टेस्ट कराकर ट्रैवल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब ये टेस्ट वहाँ पर खुद मस्कट की सरकार के द्वारा किया जाएगा। इससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि भारत और ओमान के बीच में एयर बबल्स के माध्यम से उड़ानों को चालू किया जा चुका है, जहां पर दोनों देशों की एयरलाइंस कंपनियां अपनी अपनी उड़ानों को ऑपरेट कर रही हैं। उसी को देखते हुए यहां पर ओमान की सरकार ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके अनुसार अब कोई भी व्यक्ति यदि ओमान में ट्रैवल करता है तो उसको कोरोना टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब उसका कोरोना टेस्ट ओमान की सरकार के द्वारा ही कराया जाएगा। अगली बड़ी अपडेट ले लेते हैं, जो कि भारत की एम्बेसी यूएई में है वहाँ से आ रही है। फ्रेंड्स, यदि आपका पासपोर्ट ख़त्म हो गया है या फिर आपका पासपोर्ट ख़त्म होने वाला है तो यहाँ पर आपके लिए एक ज़रूरी सूचना है। इस खबर के अनुसार यदि आपका पासपोर्ट 30 नवंबर या फिर उससे पहले ख़त्म हो रहा है या फिर पहले से ख़त्म हो गया है तो आप अभी जाकर एम्बेसी में इसके रिन्यूअल की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। इसके अलावा यदि आपका पासपोर्ट पहले से ख़त्म हो गया है तो आप यहाँ पर cons.abudhabi@mea.gov.in पर ईमेल कर सकते हैं। ये ईमेल आईडी आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा।
ये दोनों की दोनों जानकारी यहाँ पर खुद एम्बेसी के हवाले से आई है। और यदि आप यहाँ पर यूएई में हैं और आपका पासपोर्ट ख़त्म हो गया है तो आप यहाँ पर अवश्य ही एम्बेसी की मदद ले सकते हैं। लेकिन यदि आपका पासपोर्ट आगे आने वाले समय में ख़त्म हो रहा है तो अभी फ़िलहाल के लिए आप एम्बेसी में रिक्वेस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगली जो जानकारी है वो जेट एयरवेज को लेकर आ रही है। आपको बताना चाहेंगे कि जेट एयरवेज में बोली लगाने वाले कार्लो कैपिटल और मुरारी लाल जलान की तरफ से ये जानकारी आ रही है कि अभी उनका जो भी बिडिंग है उसको कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने अप्रूव नहीं किया हुआ है। ये आप खलीज टाइम्स की लेटेस्ट रिपोर्ट देख सकते हैं। इसके अनुसार यहाँ पर बताया जा रहा है जेट एयरवेज में बोली लगाने वाले कार्लो कैपिटल और मुरारी लाल जलान की बिड को रिजेक्ट कर दिया गया है। इससे पहले खबर ये निकलकर सामने आ रही थी इस बिडर्स ने जेट एयरवेज की बोली को जीत लिया है और बहुत ही जल्दी जेट एयरवेज के मालिक बनने वाले। लेकिन अभी की यह खबर के अनुसार जेट एयरवेज की बोली को रिजेक्ट कर दिया गया है। अभी देखना ये रहता है कि आगे आने वाले समय में और क्या क्या अपडेट निकल कर सामने आती है। उम्मीद है कि जेट एयरवेज रिवाइव हो जाएगी, लेकिन अभी जिस तरीके की खबर आ रही है उस तरीके से जेट एयरवेज को लेकर कुछ भी बोल पाना मुश्किल है। फ्रेंड्स, अगली जो खबर है वो सिंगापुर एयरलाइंस को लेकर आ रही है। यहाँ पर सिंगापुर एयरलाइंस ने भी अपने पैसेंजर्स के लिए फ्लाई टू नोवेयर की सर्विस को लॉन्च कर दिया है। सिंगापुर एयरलाइंस ये सर्विस अपने A380 डबल डेकर एयरक्राफ्ट के माध्यम से शुरू कर रही है। आपको बताना चाहेंगे कि जैसे सिंगापुर एयरलाइंस ने अपनी इस सर्विस को लॉन्च किया, सिंगापुर एयरलाइंस की इस फ्लाइट की सभी टिकट सोल्ड आउट हो गई। इसका फ़्लाइट का टिकट का किराया $470 रखा गया था। आने वाले समय में एयर इंडिया और दुनिया की कई दूसरी एयरलाइंस कंपनियां भी इसी तरीके की सर्विस को लेकर आ रही हैं, जहां पर पैसेंजर्स को फ़्लाइट टू नोवेयर की सर्विस मिलेगी। मतलब कि जो पैसेंजर जिस एयरपोर्ट पर चढ़ेगा दोबारा उसको उसी एयरपोर्ट पर उतार दिया जाएगा। अगली अपडेट ले लेते हैं अमीरात एयरलाइंस को लेकर। फ्रेंड्स, अमीरात एयरलाइंस यहां पर 99 डेस्टिनेशन पर अपनी उड़ानों को दुबई से शुरू कर चुकी है। आपको बताना चाहेंगे कि यहां पर अमीरात पिछले 6 सप्ताह में 20 शहरों और 17 देशों में अपनी उड़ानों को ऑपरेट कर चुकी है। फ्रेंड्स, यहां पर कतर एयरवेज के बाद अमीरात ही दूसरी बड़ी एयरलाइंस कंपनी है जो कि इतने बड़े लोकेशंस पर अपनी उड़ानों को ऑपरेट कर रही है। फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइंस की दिन भर की कुछ बड़ी खबरें। ऐसी और खबरें देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम यहाँ पर आपके लिए एयरलाइंस से सारी ज़रूरी खबरों को लेकर आते रहते हैं। इसके अलावा यदि आपके कोई सवाल हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। साथ ही साथ ट्विटर और इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप हमें ज़रूर फॉलो करें।